हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ढोल ताशा पथक की आवाज़ कान में पड़ते ही हमें पता चल जाता है कि गणेश फेस्टिवल शुरू होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पूरे देश भर में, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, हमारे इंडिया के बाहर भी कई देशों में जब गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, जब 10 दिनों के लिए गणेश जी का वेलकम किया जाता है, तो ढोल ताशा पथक जो हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं गणेश जी का स्वागत करने में। दोस्तों, कायदे से अगर देखा जाए तो ढोल ताशा पथक का ट्रेंड जो है, ये जो क्रेज़ है, आजकल बहुत बढ़ गया है। ऑलमोस्ट हर दूसरे मंडप में जब गणेश जी को लाया जाता है तो ढोल ताशा पथक के साथ उनका वेलकम होता है, उनका आगमन होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ढोल ताशा पथक जो है ये आज का ट्रेंड नहीं है। ये कब, किसने और कैसे चालू किया, आज के इस वीडियो में आप मुझसे जानेंगे। दोस्तों, बात है 1965 की। 1965 में उस टाइम पर ड्रमिंग अलाउड नहीं था, बैन था ड्रमिंग। और उसी समय डॉक्टर अप्पा साहेब पेंडसे, जो कि ज्ञान प्रबोधिनी के फाउंडर हैं, पुणे में लक्ष्मी रोड पर अकेले खड़े होकर इन्होंने ताशा बजाया था। ड्रमिंग बैन होने के बावजूद हिम्मत दिखाकर लक्ष्मी रोड पर खड़े होकर अकेले उन्होंने ताशा बजाया, और ये जो रिदम थी, इसी ने इतिहास बदल दिया। यहीं से शुरुआत हुई ढोल ताशा पथक की। आगे आगे झंडा लेकर चलने वाले पार्टिसिपेंट्स और उनके पीछे ढोल और ताशा बजाते हुए पार्टिसिपेंट्स, ये सारे लोग एक ही लय में, एक ही सुर में, एक ही ताल में, इनका ड्रम, ताशा, सारी चीज़ें एकदम सिंक्रोनाइज्ड होती, सारी चीज़ें एक लय में बजती। यहीं से शुरुआत हो रही थी, यहीं से एक नया ट्रेंड अपनी जड़ें पकड़ रहा था। शुरुआत में पेंडसे जी के गाइडेंस में सिर्फ स्कूली बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते, इसे बजाना सीख रहे थे, ढोल ताशा बजाना सीख रहे थे बच्चे, पथक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। धीरे धीरे गणपति बाप्पा के मंडलों ने भी इसे एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। And slowly, by the year 2000, these Dhol Tasha Pathaks became the pride of every procession. पुणे में आज 120 से ज़्यादा ढोल ताशा पथक हैं, जिसमें 22 से 25 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भाई, हमारे लिए तो ऐसा है, जहां ढोल ताशा पथक की आवाज़ कानों में पड़ने लगी, इसका मतलब समझ लीजिए गणेशोत्सव आने ही वाला है। These beats, not just they are in sync, they symbolize unity, discipline and devotion. भाई, कईयों के लिए ड्रमिंग सिर्फ एक म्यूजिक नहीं है, it is their emotion, it is their strength, it is a type of emotional release for them. दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ढोल ताशा पथक सिर्फ एक म्यूजिक है, सिर्फ ड्रमिंग का साउंड है, लेट मी टेल यू, इसके पीछे साइंस का बैकअप भी है। कहते हैं कि जब ड्रमिंग की जाती है, उसकी जो आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, हमारे कानों में जाती है, हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है। एंडोर्फिन्स मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द हैप्पीनेस हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में जॉय लाती है। और ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ड्रमिंग की आवाज़ हमारे हार्ट रेट को भी रेगुलेट करती है। सो समथिंग दैट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट, आज वो गणपति जी का सबसे ग्रैंडेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। एक अकेले आदमी का ताशा और आज हजारों ढोल ताशा पथक है हमारे पूरे महाराष्ट्र में, और हमें इस चीज़ का गुरूर भी है और घमंड भी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि गणेश जी का विसर्जन होकर इट इज़ ऑलमोस्ट 10 days, 9-10 days टुडे।
लेकिन अभी अगर कहीं से ढोल ताशा पथक की आवाज़ आ जाए तो क्या हम गणेश जी को भी खोजेंगे, हाँ या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।